तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक अनाम पर्वत की चोटी पर एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। उसका पूरा जीवन पत्थर तराशने में बीता था, लेकिन उसके मन में एक अधूरी इच्छा थी। वह महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाना चाहता था जिसे देखकर भक्त को साक्षात ईश्वर का अनुभव हो। उसने कई वर्षों तक तपस्या की और अंततः उसे एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें शिव ने कहा कि पुत्र, तुम मेरी प्रतिमा पत्थरों में नहीं बल्कि ध्वनि और मौन के बीच में खोजो। मूर्तिकार इस रहस्य को समझ नहीं पाया। उसने काम शुरू किया और एक विशाल पत्थर को तराशना शुरू किया। वह दिन रात हथौड़े और छेनी से वार करता। हर प्रहार के साथ वह शिव शिव जपता। धीरे धीरे पत्थर ने एक सुंदर स्वरूप लेना शुरू किया, लेकिन मूर्तिकार को अभी भी लगा कि कुछ कमी है। प्रतिमा सुंदर थी, पर उसमें वह जीव तता नहीं थी जिसकी वह खोज कर रहा था। एक दिन एक छोटा पक्षी उस अधूरी प्रतिमा पर आकर बैठा और गाने लगा। उस पक्षी के गीतों की गूंज जब उस पत्थर की खोखली संरचना से टकराई तो एक अजीब सी झंझनाहट पैदा हुई। मूर्तिकार ने गौर किया कि जहां पत्थर पर छेनी के गहरे निशान थे, वहां से हवा गुजरने पर एक मधुर संगीत पैदा हो रहा था। उसे महादेव की वह बात याद आई, ध्वनि और मौन के बीच। उसने अपनी छेनी उठाए और प्रतिमा के गले और वक्ष पर ऐसे सूक्ष्म छिद्र बनाए कि जब भी पर्वत की शीतल हवाएं उस प्रतिमा से गुजरती तो उस पत्थर से ओम की गहरी और गूंजती हुई ध्वनि निकलने लगती। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं रह गई थी, यह एक ऐसा वाद्य यंत्र बन गया था जिसे प्रकृति स्वयं बजाती थी। जैसे ही वह ओम की ध्वनि चारों ओर फैली, उस बंजर पहाड़ पर फूल खिलने लगे और हिंसक पशु भी शांत होकर प्रतिमा के पास आकर बैठ गए। मूर्तिकार ने देखा कि अब उसे किसी पूजा या विधि की आवश्यकता नहीं थी। उस प्रतिमा से निकलने वाला मौन और ध्वनि का मिलन ही साक्षात शिव था। अंत में जब मूर्तिकार की मृत्यु का समय आया तो उसने अपनी अंतिम सांस उस ओम की ध्वनि में विलीन कर दी। कहा जाता है कि आज भी उस अदृश्य पर्वत पर जब हवा चलती है तो पत्थर महादेव के नाम का जाप करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल रूप में नहीं बल्कि उस कंपन और भाव में है जो हमारे भीतर और बाहर का बड़ी ही प्रकृति में व्याप्त है। शिव वह संगीत है जो शून्य में भी सुनाई देता है। मूर्तिकार के जाने के बाद वह पर्वत एक आध्यात्मिक रहस्य बन गया। वर्षों बीत गए और उस प्रतिमा से निकलने वाली ओम की ध्वनि की गूंज नीचे घाटियों में रहने वाले एक युवा चरवाहे के कानों तक पहुंची। उस चरवाहे का नाम ईशान था। वह जन्म से बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके सुनने की शक्ति बहुत तीव्र थी। जब भी वह हवा के झोंकों के साथ आने वाली उस दिव्य ध्वनि को सुनता, उसका हृदय एक अनूठे आनंद से भर जाता। ईशान ने निश्चय किया कि वह उस ध्वनि के स्रोत तक पहुंचेगा। दुर्गम रास्तों और जंगली जानवरों की परवाह किए बिना वह पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। वहां उसने वह अद्भुत प्रतिमा देखी। वह मूर्तिकार की कला देखकर दंग रह गया, लेकिन उससे भी अधिक वह उस शांति से प्रभावित हुआ जो उस निर्जन स्थान पर व्याप्त थी। ईशान ने देखा कि प्रतिमा के चरणों में वह पुरानी छेनी और हथौड़ा अभी भी पड़ा था। ईशान वहां रुक गया और उसने उस स्थान की सेवा शुरू कर दी। वह बोल नहीं सकता था, इसलिए वह प्रतिमा के सामने बैठकर मौन प्रार्थना करता। एक दिन एक अहंकारी राजा अपनी सेना के साथ उस पर्वत पर पहुंचा। उसने सुना था कि यहाँ एक ऐसा पत्थर है जो बोलता है। राजा उस चमत्कार को अपनी राजधानी ले जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन न करना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस प्रतिमा को उखाड़कर रथ पर लाद दिया जाए। जैसे ही सैनिकों ने प्रतिमा पर पहला प्रहार किया, हवा का वेग अचानक रुक गया। वह मधुर ओम की ध्वनि एक भयानक गर्जना में बदल गई। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। राजा भयभीत हो गया, लेकिन उसका अहंकार से रोक रहा था। तभी ईशान प्रतिमा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों से सैनिकों को रोकने का प्रयास किया। सैनिकों ने ईशान को धक्का दे दिया। गिरते समय ईशान का हाथ उस प्रतिमा के उस छिद्र पर लगा जहां से हवा गुजरती थी। अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही ईशान के स्पर्श और उसके निस्वार्थ प्रेम का मिलन उस पत्थर से हुआ, ईशान के गले से एक स्वर फूटा। शिव, वह बालक जो कभी बोल नहीं सकता था, महादेव की कृपा से बोल उठा। उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि राजा और उसके सैनिक घुटनों के बल बैठ गए।
राजा समझ गया कि जो प्रकृति का संगीत है उसे कोई मनुष्य अपनी संपत्ति नहीं बना सकता। महादेव ने ईशान के माध्यम से यह संदेश दिया कि भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार परिवर्तन है, पत्थर का संगीत बन जाना और एक मूक बालक का स्वर पा लेना। राजा ने वहां एक भव्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ईशान ने मना कर दिया। उसने कहा कि महादेव खुले आकाश के नीचे, बहती हवा में और इस मौन एकांत में ही सबसे अधिक सुंदर लगते हैं। ईशान की बात सुनकर राजा का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया और स्वयं एक साधारण सेवक की भांति उस पर्वत पर कुछ समय रुकने का निर्णय लिया। ईशान अब केवल एक चरवाहा नहीं था, वह उस पर्वत का आध्यात्मिक रक्षक बन गया था। वह अपनी नई प्राप्त वाणी का उपयोग किसी व्यर्थ चर्चा में नहीं, बल्कि केवल महादेव की स्तुति और पर्वत पर आने वाले भटके हुए पथिकों का मार्गदर्शन करने के लिए करता था। जैसे जैसे समय बीता, उस पर्वत के चारों ओर एक अनोखी घटना घटने लगी। जो भी व्यक्ति मानसिक संताप या शांति लेकर उस प्रतिमा के पास आता, उसे प्रतिमा से निकलने वाली ओम की ध्वनि में अपने ही भीतर के प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते। यह कोई चमत्कारिक वाणी नहीं थी, बल्कि उस ध्वनि का प्रभाव ऐसा था कि मनुष्य का मन शांत हो जाता और उसका अंतर्मन स्वयं सत्य को देख लेता था। एक दिन एक बहुत बड़ा तर्कशास्त्री विद्वान वहां पहुंचा। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। उसने ईशान को चुनौती दी कि पत्थर कभी संगीत पैदा नहीं कर सकता और न ही कोई निर्जीव वस्तु ज्ञान दे सकती है। ईशान ने बड़ी विनम्रता से उसे प्रतिमा के समीप बैठने को कहा। उस समय हवा बहुत तेज चल रही थी और प्रतिमा से ओम का नाद अत्यंत तीव्र था। विद्वान ने कान बंद कर लिए और कहा कि यह केवल शोर है। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक आपके भीतर का शोर शांत नहीं होगा, आपको बाहर का संगीत केवल शोर ही लगेगा। ईशान ने उस विद्वान का हाथ पकड़कर उस पत्थर की प्रतिमा पर रखवाया। जैसे ही विद्वान की उंगलियों ने उस पत्थर को छुआ, उसे पत्थर के भीतर एक स्पंदन महसूस हुआ, जो बिल्कुल मनुष्य के हृदय की धड़कन जैसा था। विद्वान को आभास हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसी एक कंपन से बना है। अचानक उसे उस पत्थर में केवल शिव नहीं, बल्कि जल, वायु, अग्नि और आकाश के दर्शन होने लगे। उसकी आंखों से अहंकार के आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो जड़ और चेतन दोनों में समान रूप से प्रवाहित हो रही है। उस दिन वह विद्वान अपना सारा शास्त्रार्थ भूल गया और वहीं मौन होकर बैठ गया। महादेव की वह प्रतिमा अब केवल एक कलाकृति नहीं रह गई थी, वह एक जीवित गुरु बन चुकी थी। ईशान और वह विद्वान अब साथ मिलकर वहां आने वाले लोगों को सिखाते थे कि कैसे अपने भीतर के मौन को पहचाने। कहानी का यह मोड़ हमें ये सिखाता है कि सत्य को तर्क से नहीं, बल्कि केवल अनुभव और स्पर्श से ही जाना जा सकता है। महादेव वहां है जहां तर्क समाप्त होता है और श्रद्धा का जन्म होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।